आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के ज्योग्राफी में एक और नया चैप्टर का नाम है वाटर। ये चैप्टर आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक के हिसाब से तो चैप्टर नंबर ये 5 है आपका। इसके पहले हम लोग चैप्टर नंबर 4 तक डिस्कस कर चुके हैं, 1 2 3 4। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के ज्योग्राफी में एक और नया चैप्टर का नाम है वाटर। सिंपल सा हम लोग अपने चैप्टर के बारे में वाटर के बारे में ही बात करेंगे, मतलब जल पानी के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। अब चूंकि चैप्टर का नाम है वाटर, तो हम लोग इस चैप्टर में ना उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। जैसे वाटर लेक में भी होता है, पॉन्ड में भी होता है, रिवर, सी, ओशन, हर प्रकार के चीज़ों में जितने भी हमने नाम लिया, इन सभी जगहों पे वाटर प्रेजेंट रहता है। तो इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ हम लोग वाटर जब भी पढ़ते हैं तो आपके सामने एक चीज़ आता होगा वाटर साइकिल, है ना। तो वाटर साइकिल के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर बहुत सिंपल है, जितना चैप्टर का नाम आपको सिंपल दिख रहा है उतना ही चैप्टर भी हमारा बहुत सिंपल है। शुरू करते हैं। सबसे पहला अपना कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन में बेसिकली आप समझोगे कि वाटर साइकिल क्या होता है और इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले क्या हैं। तो यह दोनों चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, तो आगे पढ़ेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगे, ठीक है। आइए समझते हैं पहले वाटर साइकिल क्या है। वाटर साइकिल देखो, द प्रोसेस बाय विच वाटर continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as the water cycle। वाटर साइकिल का सिंपल सा मतलब है कि ये जो आप देख रहे हो, आसमान से पानी नीचे आता है बारिश के रूप में, फिर वो पानी जाता है नदी में, फिर नदी के बाद वो पानी जाता है समुद्र में, फिर समुद्र से पानी हमारा एवोपरेट होकर यानी कि वेपर बन के चला जाता है आसमान में, फिर वो पानी नीचे आता है। तो ये जो पूरा साइकिल है हमारा चलता रहता है, इसी साइकिल को हम लोग कह देते हैं वाटर साइकिल। सिंपल है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, तो वाटर साइकिल का जब डेफिनेशन है, यदि आए एग्जाम में तो आप डेफिनेशन तो ये लिख सकते हैं, लेकिन इसको यदि समझना हो तो आप इसको सिंपल सा ऐसे समझो। वाटर साइकिल का मतलब है कि पानी का ही पूरा एक साइकिल होगा, आया गया इस तरीके से होता क्या, आप इसको ऐसे समझो। सबसे पहले हमारे ज़मीन पे पानी आता है बरसात के रूप में, रेन के रूप में पानी आया हमारे ज़मीन में। तो पानी होता क्या है फिर, नालों से, गली मोहल्लों से पानी निकल के पहले जाता कहाँ है, हमारे नालों में, नाले में जाता है। नाले के बाद फिर वो पानी जाता है हमारे नदी में, फिर नदी के बाद वो पानी कहाँ चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा। फिर समुद्र से वो पानी एवोपरेट होके यानी कि भाप बन के आसमान में उड़ जाएगा, और फिर दोबारा आसमान में जाके वो भाप क्या बन जाएगा, बादल बन जाएगा। फिर वो नीचे आएगा पानी के रूप में, फिर नदी नाले से होते हुए समुद्र में जाएगा, फिर एवोपरेट होकर आसमान ऊपर में जाएगा। तो ये पूरा जो साइकिल है ना हमारा चलता रहता है, इसी को हम लोग कहते हैं वाटर साइकिल। मतलब ये कॉन्टीन्यूअस है, ये हमेशा चलता रहता है, ठीक ना। यही हमारा वाटर साइकिल है। आगे, द मेजर सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। देखो हमारे पास ना कुछ सोर्स हैं जहाँ से आपको फ्रेश वाटर मिलता है। फ्रेश वाटर का मतलब ये मत समझना कि उठाए और पीने लगे, नहीं, ऐसा नहीं। मतलब वहाँ का पानी ऐसा है कि आप उसको लगभग अपने चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा उसमें यदि आप प्योरीफाई वगैरह कर दें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रिवर। हालांकि आज यदि आप देखोगे ना तो रिवर का जो पानी होता है आज बहुत गंदा हो गया है, लेकिन आज से बहुत समय पहले के यदि हम बारे में बात करें तो लोग नदी से ही पानी निकाल के सीधा पी लेते थे। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि कुछ चीज़ें आज गंदे हो गए हैं, लेकिन पहले ये फ्रेश वाटर का सोर्स हुआ करता था, वहाँ से बिल्कुल साफ पानी मिलता था हम लोगों को। एग्जाम्पल आपका नदी, बिल्कुल साफ पानी मिलता था। तालाब, स्प्रिंग मतलब झरना एक तरीके से आप कह सकते हैं। ग्लेशियर मतलब जहाँ पे बर्फ का पूरा का पूरा एकदम पहाड़ ढका हुआ है बर्फ से, ये ग्लेशियर है। तो इन जगहों से जब पानी पहले निकलता था तो बिल्कुल शुद्ध पानी होता था, क्योंकि हमारे पास उतना पॉल्यूशन नहीं था, है ना, कचरा नहीं था, तो पानी बिल्कुल साफ रहता था। तो सीधा लोग उठाते थे और पी लेते थे। समझ रही है बात। तो ये बिल्कुल फ्रेश वाटर का सोर्स पहले भी था। तो हम लोग इसको आज भी फ्रेश वाटर का सोर्स ही मानते हैं कि यहाँ से फ्रेश वाटर ही हम लोग को मिलता है। लेकिन हकीकत ये है कि ये पानी आज क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे फ्रेश बोला जा रहा है, किसके कंपैरिजन में फ्रेश बोला जा रहा है, समुद्र के पानी के कंपैरिजन में ये कितना भी तो क्या है, अच्छा ही तो है, फ्रेश ही तो एक तरीके से। समझ रही है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
तो फ्रेश वाटर का जो सोर्स है हमारे पास, वो नदी है, तालाब है, झरना है, ग्लेशियर है, इन सभी से आपको फ्रेश वाटर मिलता है। लेकिन इतना भी फ्रेश नहीं कि आप उठाओ और सीधा पी लो। लेकिन हाँ, जब कंपैरिजन का बात हो कि समुद्र और नदी के बीच में ज़्यादा फ्रेश क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात आप क्या बोलोगे, नदी बोलेंगे, आप रिवर बोलेंगे, तो वहाँ का वाटर थोड़ा फ्रेश होता है, इसीलिए इसको बोला गया है फ्रेश वाटर का सोर्स। यहाँ से आपको साफ पानी मिलता है। आगे, द ओशन बॉडीज एंड द सीज कंटेन सॉल्टी वाटर। यदि हम बात करें ओशन का या फिर बात करें हम लोग सी का, तो यहाँ पे जो पानी है, पानी तो यहाँ पे भी है, लेकिन क्या आप उसको फ्रेश वाटर बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं है, बिल्कुल किसी काम का है ही नहीं, क्योंकि उसमें ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, नमक पाया जाता है, बिल्कुल सॉल्टी होता है, वो बहुत ज़्यादा नमकीन होता है, आप उसको नहीं पी सकते हैं। मान लीजिए आप गलती से यदि एक गिलास पानी पी भी लिए समुद्र का, तो अगले ही समय आप बीमार पड़ जाओगे, भयंकर तरीके से बीमार पड़ जाओगे। समझ रही है बात? तो कभी यदि आपको समुद्र के किनारे जाने का मौका मिलेगा फ्यूचर में, या फिर आप गए होंगे कभी, उसको बस टेस्ट करना है, घोटना नहीं है, बस एक बार टेस्ट करना, ताकि आपको अनुभव हो कि समुद्र के पानी का टेस्ट कितना कड़वा है, मतलब कितना नमकीन है। पीना नहीं तो बीमार पड़ जाओगे फिर, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। The water of the ocean is salty and it contains large number of dissolved salts। तो समुद्र का पानी, इस प्रकार के पानी की यदि हम बात करें, तो उसमें काफ़ी मात्रा में क्या मिला हुआ रहता है, नमक मिला हुआ रहता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट मिला हुआ है, जो कि हमारे यूज़ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। मोस्ट ऑफ दिस सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। ज़्यादातर जो उसमें नमक है वो कौन सा नमक है, सोडियम क्लोराइड है, और ये वही नमक है जो नमक हम लोग भी अपने घरों में खाते हैं। फिर आपके मन में सवाल होगा कि सर जो नमक हम लोग खाते हैं वही नमक तो समुद्र के पानी में मिला हुआ है, तो क्या दिक्कत है, हमारे बॉडी को कुछ हानि नहीं पहुँचेगा? हानि नहीं पहुँचेगा, सही बात है, लेकिन आप ये भी तो देखो कितना ज़्यादा पानी पी रहे हैं। एक गिलास पानी पीने का मतलब क्या है, उसमें 2-3 चम्मच आपका नमक है, और वो आपके बॉडी के लिए बिल्कुल ख़राब चीज़ है। और इसमें केवल नमक नहीं है ना, समुद्र में जो गंदगी है वो भी तो मिला हुआ है इसमें। जैसे समुद्र में कोई मछली मरता है, मछली मरती है, या फिर कोई और भी चीज़, तो वो सब गंदगी कहाँ मिल रहा है आपका, पानी में ही तो मिल रहा है। तो जब आप समुद्र के पानी को पियोगे तो क्या आपको लगता है कि पानी के साथ केवल नमक आ रहा है या गंदगी भी आ रहा है? गंदगी भी आ रहा है, तो वो चीज़ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया एक इंट्रोडक्शन, जिसमें आपने समझा कि वाटर साइकिल क्या होता है, और हमारे पीने लायक यानी कि हमारे यूजफुल के लिए पानी कौन सा है। समुद्र का पानी छोड़ के सारा पानी हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। समुद्र का पानी हमारे किसी काम का नहीं है, हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगला है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज में बस ये आपको बताया गया है कि पृथ्वी पर पानी है, ये हम लोग को पता है, लेकिन कितना पानी कहाँ है, तो ये हमको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। आइए समझते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज में आप बेसिकली ये समझेंगे कि पृथ्वी पर पानी तो है, लेकिन कौन सा पानी, किस प्रकार का पानी किधर प्रेजेंट है ना, तो ये आपको इसमें समझ में आएगा। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, देखो 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। मतलब यदि मान लीजिए हमारा ये वर्ल्ड है, यदि आप इस वर्ल्ड को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो 4 हिस्से में से 3 हिस्से केवल किससे भरे हुए हैं, पानी से भरा हुआ है। बस एग्जांपल आपको समझा रहे हैं कि मान लीजिए हमारा वर्ल्ड है, यानी कि हमारा पृथ्वी है, 4 हिस्से में यदि आप इसको डिवाइड करो, तो 4 में से 3 हिस्सा केवल किससे ढका हुआ है, पानी से ढका हुआ है। एक हिस्सा जो बच रहा है उस पर हम लोग रह रहे हैं। सोच रहे हैं, तो पानी का कमी हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्या इतना जो पानी है, क्या इतना सारा पानी का हम इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसमें से ज़्यादातर पानी का तो इस्तेमाल हम लोग करते ही नहीं है, ठीक है। जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। तो यहाँ पे आपके पास एक टेबल है जो कि आपको ये बताएगा कि परसेंटेज में कहाँ पे कितना पानी प्रेजेंट है। तो एक बार आपको एकदम इसको ध्यान से समझना है, समझ में आएगा आपको अच्छी तरीके से। देखो पहला ओशन। ओशन मतलब सैलिन वाटर। सैलिन वाटर का मतलब होता है नमकीन वाला पानी। तो समुद्र में कितना पानी आपका है, 97.3%। सोचो, यानी कि पृथ्वी पर यदि 100% पानी है, तो 100% का अकेला 97.3% पानी कहाँ है आपका, समुद्र में है, मतलब नमकीन वाला पानी है। तो क्या ये पानी इतना ज़्यादा मात्रा में होने के बावजूद हमारे किसी काम का है क्या? बिल्कुल किसी काम का नहीं है। हम लोग इसको
इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं। अगला है आइस कैप। आइस कैप का मतलब क्या हुआ, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं ना, उस बड़े बड़े पहाड़ के जो चोटी होते हैं, एकदम बड़े बड़े पहाड़ के चोटी, उस पर जो बर्फ़ ढक जाता है उसको हम लोग कहते हैं आइस कैप। तो वो कैसा वाटर होगा, फ्रेश वाटर होगा या नमकीन वाला होगा, वो फ्रेश होगा, तो उसको हम लोग फ्रेश वाटर की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो फ्रेश वहाँ पे आइस कैप में कितना फ्रेश वाटर पाया जाएगा, 0.2%। सिंपल सा आप बोल सकते हो कितना, लगभग आप बोल सकते हो 2%। सिंपल। आगे बढ़े तो पहाड़ों पे जो आपको दिखता है बर्फ़, ग्लेशियर जिसको हम कह सकते हैं, तो वहाँ पे आपका लगभग 2% पानी पाया जाएगा। ठीक है। और ये हमारे इंडिया का बात करें तो किधर है भाई, नॉर्थ में है। हिमालय सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका। इतना सारा पानी वहाँ पे है कि वहाँ से आपका हिमालय से 2-3 नदी बहती है, गंगा, यमुना, उसके बाद फिर सतलज, ब्रह्मपुत्रा, है ना, इंडस, ये सब कहाँ से निकलती है नदी, हिमालय से तो निकलती है, हिमालय से निकलती है। मतलब नॉर्थ इंडिया आपका एग्जाम्पल, आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, है ना, ये सब जगह से आपका ये निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नमकीन वाला पानी कितना है, 97.3%। आइस कैप कितना है, आइस कैप मतलब वो बर्फ़ के, मतलब पहाड़ के ऊपर जो बर्फ़ है, ग्लेशियर जिसको हम कहते हैं, वो है 2%। आपके बुक में कितना लिखा हुआ है, 2% ही है, तब तो सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर मतलब जो ज़मीन के नीचे प्रेजेंट है, ज़मीन के नीचे जो हम लोग निकालते हैं अपने मोटर से घरों में और आराम से उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ग्राउंड वाटर कितना है, ग्राउंड वाटर है 0.68%। ठीक है। आपके मन में सवाल नहीं आ रहा कि सर ज़्यादातर जो हम लोग जो पानी पीते हैं, ज़्यादातर क्या, लगभग जो हम लोग पानी पीते हैं ज़मीन के नीचे से तो निकाल के पीते हैं, तो 0.6% ही है बस, बिल्कुल इतना ही है ग्राउंड वाटर आपका। समझ मारिए बात, मतलब ये इतना कम आपको दिख रहा है ज़रूर, लेकिन ये है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तो इसको ग्राउंड वाटर को भी हम लोग किस कैटेगरी में डाल लेंगे, फ्रेश वाटर। ये भी फ्रेश वाटर होता है, मतलब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पी सकते हैं। अगला है फ्रेश वाटर लेक्स। वाटर लेक आपने देखा होगा, झरना वगैरह, तो उसमें भी जो पानी निकलता है उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेश वाटर ही बोलेंगे। और वो हमारे इंडिया में कितना है, इंडिया का बात नहीं कर रहे हैं बल्कि हम लोग पूरे वर्ल्ड का बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो 0.009%, यानी कि झरने जो है उसमें पानी 0.009% है, तो ये भी फ्रेश वाटर ही होता है। अगला है इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स। कुछ जगहों पे हमारे इंडिया के अंदर समुद्र जैसा पानी भी देखने को मिलता है, मतलब होता है थोड़ा नमकीन, लेकिन आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स, जिसका मतलब है कि हमारे इंडिया के अंदर, इंडिया मतलब नहीं बोल सकते हैं, वर्ल्ड के अंदर, ज़मीन के अंदर कुछ ऐसे भी पानी है जिसको कि आप यदि चखोगे ना तो समुद्र के जैसा लगेगा, मतलब नमकीन लगेगा, लेकिन उतना भी ज़्यादा नमकीन ये नहीं होता है। मतलब हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको भी हम लोग किस में डाल लेंगे, फ्रेश वाटर की कैटेगरी में डाल लेंगे। तो वो भी हमारा कितना हो गया, 0.009%। ठीक है, मतलब ये ऐसा पानी है जो कि थोड़ा होता नमकीन जरूर है, समुद्र के जैसा ही होता है, लेकिन उतना भी नहीं कि हम लोग इसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं। इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, आराम से इसको इस्तेमाल करते भी हैं। तो वो है 0.009%, बहुत कम है ये भी। अगला है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब है किसके बारे में बात कर रहा है बताइए, वाटर वेपर के बारे में बात कर रहा है, छोटे छोटे पानी के बूंद। तो ये भी हमारा क्या होगा, फ्रेश वाटर के कैटेगरी में डालेंगे हम लोग इसको भी। और ये कितना है, 0.0019%। ये वाटर वेपर आपका, ये बहुत कम है। ठीक है, अगला है हमारा रिवर, यानी कि नदियाँ। देखो कितने सारे नदी आपको दिखते हैं। एग्जाम्पल केवल हम लोग यदि अपने इंडिया का बात करें तो मेजर नदी का यदि मैं बात करूँ आपसे तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, इंदस, सतलज, रवि, चेनाब, ये अलग अलग प्रकार के नदी के नाम हैं। तो सोचो नदी में इतना सारे नदी हैं, सभी नदी में पानी होगा, लेकिन पानी है कितना केवल परसेंट में, 0.0001%। मतलब ये तो कुछ भी नहीं एक तरीके से। तो इतना जो नदी में आप पानी देखते हैं, ये पानी समुद्र के मुकाबले कुछ भी नहीं है, सोचो। तो समुद्र में कहाँ अकेला 97.3%, और इन सब में कितना है,
0.0001 ऐसा 0.0019, मतलब इन सभी में पानी जब आपको दिखता है तो फिर कुछ भी नहीं है। अब जरा इमेजिन करो, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं अपने बिहार का। बिहार में हमको पता है हर साल बाढ़ आता है, तो आपको दिखता है कि अरे बाप कितना ज़्यादा बिहार में पानी आ गया। लेकिन आप थोड़ा सा यदि डाटा के हिसाब से देखो, हालांकि उतना ही पानी इतना तबाही मचा देता है। कितना पानी है नदी का? हमारे पूरे वर्ल्ड में नदी में कितना पानी है? 0.0001% है। और केवल बात करें हम गंगा नदी का, जो कि सबसे ज़्यादा तबाही मचाती है बिहार में, तब तो वो तो और कम होगा फिर हमारा। मतलब पूरे वर्ल्ड के नदी का यदि हम बात करें तो कितना है हमारे पास? 0.0001% है। और केवल इंडिया के अंदर, वो भी इंडिया के अंदर केवल बिहार का बात करें गंगा नदी का, वो तो और कम होगा ना फिर यार, 0.00000 ऐसा कुछ होगा। और इतना ही पानी इतना भयंकर नुकसान पहुंचा देती है। तो सोचो यदि किसी दिन समुद्र अपना लक्षण दिखा दिया, मतलब यदि किसी दिन समुद्र चाह लिया कि तबाही मचाना है, तो आपको पता है ये दुनिया बचेगा फिर। मतलब छोटा सा नदी इतना भयंकर तबाही मचा दे रहा है, तो अब सोचो फिर ये समुद्र यदि एक बार उथल पुथल हो जाए समुद्र में, तो आप इमेजिन करो कि हमारा क्या हाल होगा। समझ में आ रही है बात? अभी आप देख रहे हो ना, थोड़ा सा बाढ़ आया हमारा पंजाब में, कितना हालत खराब हो गया। ये पंजाब में आज ऐसा बाढ़ आया है, बिहार में हर साल आता है। तो सोचो कितना नुकसान होता होगा हमारे बिहारों का, होता है कि नहीं? तो छोटा सा नदी, हालांकि इंडिया के लेवल से देखा जाए तो गंगा नदी बहुत बड़ी नदी है, लेकिन वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या है, बहुत छोटी नदी है और इतना भयंकर नुकसान वो पहुंचाती है। तो गलती से यदि समुद्र में कुछ उथल पुथल हो गया तो समझो फिर क्या होगा, बहुत भयंकर मामला हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग सारा टोटल कर लेते हैं। तो टोटल यदि आप करोगे तो आपके सामने आ जाएगा 100%। ठीक है, तो टोटल हमारे पृथ्वी पर पानी कितना प्रेजेंट है? 100% प्रेजेंट है। और कहाँ पे कितना पानी है ये आपको दिख गया। तो ज़्यादातर जो हमारे पास है पानी, वो कैसा पानी है? फ्रेश वाटर या सैलिन वाटर? सैलिन वाटर, जो किसी काम का नहीं है। समझ आ रही है बात? अब चल इस तरीके से आगे हो गया हमारा अगला। लेकिन देखो यार, सिंपल सा आप इसको समझो, यदि आप देखोगे तो 97.3% हमारा क्या है? सैलिन वाटर है, जो हमारे किसी काम का नहीं है। तो फिर हमारे काम का पानी बचा कितना? लगभग आप बोल सकते हो 3%, हालांकि एग्जैक्ट भी नहीं है, 2.7%। 2.7%, चलो अप्रॉक्स मान लेते हैं 3%। 3% हमारे पास फ्रेश वाटर है। लेकिन क्या इस 3% फ्रेश वाटर में 3% हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं क्या? नहीं, ज़्यादातर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? ग्राउंड वाटर। क्या इस्तेमाल करते हैं? ग्राउंड वाटर। और वो भी कितना है? मात्र 0.68% है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हम लोग ग्राउंड वाटर का जो पानी है लगभग ना के बराबर इस्तेमाल करते हैं। और इतना कम होने के बावजूद भी इतना इस्तेमाल किया जा रहा है कि आज तक ये ख़त्म ही नहीं हो पाया है, चलता ही जा रहा है। ठीक ना? समझ में आया बात? ये हमारा हो गया। अगला, वाटर इज एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। तो इतना कम फ्रेश वाटर हमारे पास है, लेकिन इतना कम होने के बावजूद भी ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यदि ये तीनों का तीनों % पानी गायब हो जाए फ्रेश वाटर, तो आप इमेजिन करो इंसान जिंदा नहीं रह पाएगा। हालांकि हम लोग कुछ ना कुछ अपना तरीका जीने का ढूंढ लेंगे, लेकिन टाइम लगेगा ना। टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। रिसर्च तो आज ये भी बताता है कि आने वाले समय में पानी का जब कमी होगा फ्रेश वाटर का, तो हम लोग किस पानी को पीने वाले हैं? समुद्र के पानी को पीने वाले हैं, लेकिन उसको प्यूरीफाई करके, अच्छे से उसको प्यूरीफाई करेंगे, फिर हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसमें टाइम लगेगा। अभी जब तक हमारे पास फ्रेश वाटर है तब तक हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, जब नहीं होगा तो फिर हम लोग समुद्र का पानी तो इस्तेमाल करेंगे। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि पानी का कभी कमी होने वाला नहीं है। हाँ, फ्रेश वाटर का कमी हो सकता है, लेकिन क्या पानी की कमी होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। मतलब आप ये इमेजिन करो कि फ्रेश वाटर हमारे पास मात्र 3% है, और वही हम लोग आज तक ख़त्म नहीं कर पाए हैं। तो वो तो अभी और लंबा चलेगा फिर। तो जब वो ख़त्म होगा तो फिर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? समुद्र के पानी को इस्तेमाल करेंगे, और वो तो 97% है। उसको ख़त्म होने में तो आप इमेजिन करो, मतलब दुनिया तबाह हो जाएगा, लेकिन पानी कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओशन सर्कुलेशन, जो कि हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।